फ्रेंड्स, नई वीडियो में एक नया मसला और एक नए मसले का हल। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप मसला भी जान सकें और मसले का हल भी जान सकें। क्योंकि जो मसला है वो आजकल के दौर के मुताबिक है। जो मसले लोगों को दरपेश हो रहे हैं वो मसला है। ये एक आम आदमी का मसला है जो आजकल उसको सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी भी मुतासर ना हो और हमारी दीनी ज़िंदगी भी मुतासर ना हो। तो इससे रिलेटेड एक मसला पूछा गया है कि एक कमरे में कुरान पाक मौजूद हो या कोई दीनी किताब या रिसाला या हदीसों की किताब वगैरह या कोई फ़िक़ही किताब मौजूद हो तो उस कमरे में क्या मियाँ बीवी अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं या नहीं। क्या इस कमरे में बरहना हालत में रह सकते हैं या नहीं। इसके बारे में बता दीजिए। उमूमन लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे पास एक कमरा है, हम मियाँ बीवी रहते हैं, काम भी करते हैं, वहीं नमाज भी पढ़ते हैं, खाना भी खाते हैं, दीगर जिंदगी के काम अंजाम देते हैं, यानी कि जगह मुख्तसर है और इस कमरे में कलाम पाक भी मौजूद है और दीनवी किताबें भी हमारे घर में मौजूद है। ये बड़ा ही अहम मसला है। तो क्या इस कमरे में हम इज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं या नहीं, हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं। ऐसी सूरत में हमें कोई गुनाह तो नहीं होगा। तो दोस्तों, आजकल के इस महंगाई के दौर में जहाँ लोगों के पास अच्छे खासे बड़े बड़े घर मौजूद हैं, वहाँ हमारे यहाँ एक लोअर मिडिल क्लास तबका भी मौजूद है जिसके पास सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जगह मुयस्सर है, यानी उनके पास एक कमरा ही होता है। उसमें वो भी रहते हैं, ज़िंदगी के काम भी अंजाम देते हैं, खाना भी पकाते हैं, बच्चे भी होते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है वहाँ पे उनका ज़रूरत ज़िंदगी का तमाम सामान होगा और उन्हें अपनी ज़िंदगी के तमाम काम उसी कमरे में करने हैं। तो वहाँ पे कुरान पाक भी रखा हुआ है और दीगर इस्लामी चीज़ें भी मौजूद हैं, जैसे कि दीनवी किताबें हैं, फ़िक़ही किताबें हैं, अहादीस की किताबें हैं, दीनवी मसले मसाइल की किताबें जिनमें अल्लाह रसूल का नाम है, जिनमें हदीसों का रेफरेंस मौजूद है। तो ऐसी किताबों की कमरे में होने की मौजूदगी में क्या हम बिस्तरी करना जायज़ है या नाजायज़ है। या हम बिस्तरी कर रहे हैं, मियाँ बीवी कहते हैं कि हम बिस्तरी कर रहे हैं और कुरान पाक रखा हुआ है या कोई दीनी किताब रखी हुई है, तो क्या हमें गुनाह लाहक होगा, क्या हम गुनाह के दायरे में दाखिल हो जाएंगे। तो इस बारे में फुकाहा फरमाते हैं कि आप किताब के ऊपर यानी कलाम पाक के ऊपर कोई चीज़ ढक दें। अगर आपका हम बिस्तरी का इरादा है तो कुरान पाक या दीनवी किताबें जो कि दीन से रिलेटेड है उसके ऊपर कोई कपड़ा ढक दें। जिस कमरे में आप मौजूद है, जिस कमरे में आपको हम बिस्तरी का इरादा है, तो कुरान पाक, दीनवी किताबें, कोई दीनवी रिसाला, कोई मजहबी रिसाला, कोई अहादीस की किताब, तो उस किताबों को ऊंचाई की जगह पर रखें सबसे पहला। और दूसरा ये कि आप उसको ढक दें और आपके जो कदम हैं, आपका जो रुख है वो उस तरफ ना हो। बस ये ख्याल रखिएगा कि ये तमाम किताबें ऊंचाई की तरफ हो, उसके ऊपर कोई कपड़ा ढक दे। और अक्सर हमारे यहाँ जो कुरान पाक या दीन से रिलेटेड किताबें होती हैं वो जुज़दान में लिपटी भी होती हैं, जुज़दान में लिपटी भी होती हैं और आपका जो रुख है वो इन किताबों की तरफ ना हो। ठीक है, बात समझ में आ गई कि अगर आपके पास एक कमरा मौजूद है, मुख्तसर जगह मौजूद है और जहाँ पे आप जिंदगी की तमाम ज़रूरत ज़िंदगी जो है वो अदा कर रहे हैं और उस कमरे में अगर आप इज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करना चाहते हैं, कलाम पाक मौजूद है, तो आपको शरन कोई गुनाह नहीं होगा। बस ख्याल ये रखें कि हम बिस्तरी के वक्त कुरान पाक या दीन से मुतालिक किताबों को ढक दीजिए, कोई कपड़ा ढक दीजिए। बस इतना आपको ख्याल रखना है, इतनी आपको अपने साथ ये मामला रखना है। अगर आपने नहीं ढका यानी नहीं ख्याल किया, ऊंचाई की जगह पे नहीं रखा या आपके जो रुख है उसकी तरफ हो गया कुरान पाक क्या, तो आप गुनाह के दायरे में दाखिल हो जाएंगे। अगर आपने इन बातों का ख्याल रखा तो अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करने में आपको कोई कबाहत नहीं, क्योंकि जहाँ कुरान करीम अल्लाह की नाजिल करदा किताब है, वहीं अज़दवाजी ताल्लुक़ भी रब ने मियाँ बीवी के लिए एक बेहतरीन अमल बनाया है। मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास और सत्तर करार दिया है। मियाँ बीवी के इज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करने का उन्हें अज्र और सवाब मिलता है। तो इस अज्र और सवाब को हासिल करने के लिए आपको ये करना चाहिए कि कुरान पाक और दीगर मजहबी किताबें उन्हें ढक देना चाहिए